पृथ्वी के अलावा क्या कहीं और जीवन है? अगर है तो कैसा? ये सवाल सुनने में जितना रोचक है, इसका जवाब उतना ही कठिन। यही कारण है कि आज भी ये वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या एलियंस पृथ्वी पर आते हैं? अगर हाँ तो किस लिए? क्या वो हमसे अधिक विकसित है? और अगर वो पृथ्वी पर आते हैं तो क्या वो पृथ्वी को खत्म कर देंगे? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर हम सभी जानना चाहते हैं। विश्व भर से यूएफओ के दिखाई देने के समाचार अक्सर आते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पृथ्वी के बाहर सच में जीवन मौजूद है? और अगर हाँ तो किस रूप में? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का? चलिए शुरू करते हैं आज का ये मज़ेदार एपिसोड। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चींटी एलियन है तो क्या लगता है आपको? ये चींटी एलियन हो सकती है? दोस्तों, एलियन शब्द सुनते ही हम कल्पना करने लगते हैं एक ऐसे जीव की जो बिल्कुल मानव की तरह दिखता हो, जिसके हमारी तरह 2 हाथ, 2 पैर और एक सर हो, और एक ऐसी सभ्यता जो हम मानवों से कहीं ज़्यादा विकसित हो। लेकिन क्या ये एलियन शब्द का सही मतलब है? बिल्कुल नहीं। एलियन शब्द का सीधा सा मतलब है ऐसे जीव जो पृथ्वी पर पैदा ना हुए हों। साधारण शब्दों में, हमारे ग्रह के अलावा जहाँ कहीं भी जीवन जिस भी रूप में मौजूद है, वो हमारे लिए एलियन है। अब ये बैक्टीरिया, वायरस जैसे छोटे जीव भी हो सकते हैं और मनुष्य जैसे विकसित भी। 1 मिनट को अगर आप मान लें कि पृथ्वी के बाहर जीवन है और वहाँ मानव जैसे विकसित जीव निवास करते हैं, तो उन लोगों के लिए हम भी एलियंस होंगे। 2000 साल पहले, जब ना तो कोई स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी और ना ही अंतरिक्ष यान की कल्पना की गई थी, उस वक्त लूशियन नाम के एक यूनानी लेखक ने अपनी किताब में पृथ्वी से दूर जीवन का जिक्र किया था। इसके बाद कई और लेखकों ने अपनी कहानियों में चांद पर रहने वाले राजा और उड़ने वाले घोड़ों की कल्पना की। लंबे वक्त तक लोग चांद के बारे में लिखते रहे। उसका कारण शायद चांद का धरती से साफ दिखाई देना रहा होगा। धीरे धीरे विज्ञान ने विकास किया और 1870 के दशक में टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ। उसी दशक में एक खगोलीय वैज्ञानिक ने टेलीस्कोप की मदद से मंगल ग्रह को देखा और उसके बारे में विस्तार से लिखा। उन्होंने मंगल की सतह पर नालियों जैसी लकीरों को देखा और उन्हें कनालें कहा। लोगों ने सोचा कि वो कैनाल यानी नहर की बात कर रहे हैं। उस वक्त स्वेज नहर का काम पूरा हुआ था। इसके बाद लोगों ने ये धारणा बना ली कि मंगल पर रहने वालों ने वहाँ नहरें खोदी हैं। इसी दौर में रेडियो पर H.G. वेल्स की किताब द वॉर ऑफ वर्ल्ड को इस तरह सुनाया गया कि लोगों को लगा कि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला किया है। अब जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता गया, वैसे वैसे एलियंस के बारे में जानने की हमारी इच्छा बढ़ती चली गई और एलियंस की खोज का ये सिलसिला शुरू हो गया। अब लौटते हैं अपने सवाल पर, क्या वाकई एलियंस होते हैं? इसका आसान सा उत्तर है शायद हाँ, क्योंकि वर्तमान विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के बाहर जीवन न पनपने का कोई भी कारण नहीं है। हमारी पृथ्वी या सौरमंडल में ऐसी कोई भी खास विशेषता नहीं है जो ब्रह्मांड में कहीं और मौजूद ना हो। जिन तत्वों से पृथ्वी और इस पर मौजूद जीवन का निर्माण हुआ है, वही तत्व ब्रह्मांड के अन्य स्थानों पर भी मौजूद है। भौतिक विज्ञान के जो नियम हमारी पृथ्वी की वस्तुओं पर काम कर रहे हैं, वही नियम ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों और पिंडों पर भी लागू होते हैं। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि केवल पृथ्वी एक ऐसा अकेला ग्रह है जिस पर जीवन की उत्पत्ति और विकास संभव है। अगर हम अपने सौरमंडल की ही बात करें तो वैज्ञानिकों को यकीन है कि बृहस्पति और शनि के उपग्रह पर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति हो सकती है। अगर इस छोटे से सौरमंडल में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति हो सकती है, तो आप कल्पना कीजिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कितने ऐसे ग्रह होंगे जहां जीवन निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में मौजूद होगा। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में ही लाखों ऐसे ग्रह हैं जिन पर जीवन मौजूद हो सकता है। इन लाखों ग्रह में से 15,785 ग्रह ऐसे हैं जिन पर
विकसित सभ्यता शायद निवास कर रही हो। ये तकनीकी रूप से हमसे संपर्क करने में भी सक्षम होगी, पर ये सभ्यता एक दूसरे से 28,845 प्रकाश वर्ष दूर होंगे, जिसके कारण उनका आपस में संपर्क करना थोड़ा मुश्किल होगा। 1960 के दशक में एक युवा वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने कहा कि एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल को मैसेज भेजने के लिए विश्व युद्ध के दौरान विकसित की गई तकनीक रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हो सकता है कि एलियंस ऐसा कर रहे हों। ऐसे में उनके अस्तित्व को खोजने के लिए हमें बस उनके सिग्नल को पकड़ना होगा। कई सालों तक हमारे वैज्ञानिक एलियंस के सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन कई सालों की खोज के बाद भी एलियंस के बारे में कोई पुख्ता सबूत ना मिल सका। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि एलियंस हमसे ज़्यादा विकसित हो और वो सिग्नल्स भेजने के लिए किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हो, जिसको समझने के लिए हम मानव अभी सक्षम ना हो, या एलियंस अभी इतने विकसित ही ना हुए हो कि वो हमारे संदेश का जवाब दे सकें। अब बात करते हैं कि क्या एलियंस पृथ्वी पर आते हैं, और अगर वो आते हैं तो किस लिए। सबसे नज़दीकी ग्रह जो हैबिटेबल जोन में है वो पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूर है। इस दूरी को ऐसे यान से तय करने में सैकड़ों साल लग जाएंगे जिसकी रफ्तार प्रकाश की गति से कम हो। यानी इस तरह की लंबी दूरी को तय करने में एलियंस को एक ऐसे यान की ज़रूरत होगी जिसकी स्पीड या तो लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो या लाइट के बराबर हो। लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ऐसी कोई भी वस्तु जो अपना द्रव्यमान यानी मास रखती हो कभी भी प्रकाश की रफ्तार प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। चलिए मान लेते हैं कि एलियंस ऐसे यान का निर्माण करने में सफल हो जाते हैं, तो अब समस्या आएगी टाइम डायलेशन की। एक तेज गति से चलने वाले यान में बैठे लोगों के लिए यान के बाहर मौजूद लोगों की तुलना में समय धीमा गुजरता है। यानी जब एलियंस अपने ग्रह से पृथ्वी की ओर प्रकाश की गति से चलने वाले यान में बैठकर रवाना होंगे और पृथ्वी पर घूमकर वापस अपने ग्रह पर लौटेंगे, तो उनके लिए तो मात्र कुछ ही महीने गुजरेंगे, पर उनके ग्रह पर मौजूद लोगों के लिए सदियां गुजर गई होंगी। ऐसे में ये भी मुमकिन है कि पृथ्वी पर आने वाले उन एलियंस के परिवार का कोई भी सदस्य ना बचा हो। ऐसे में कोई दूसरे ग्रह पर क्यों आना चाहेगा। वार्प ड्राइव और वर्महोल्स ये दो ऐसे तरीके हैं जो इंटरस्टेलर ट्रैवल को संभव बनाते हैं, और वो भी बिना टाइम डायलेशन की समस्या का सामना किए। यानी इन दो तरीकों से एलियंस पृथ्वी पर काफ़ी कम समय में आ सकते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि एलियंस अगर हमसे ज़्यादा विकसित है तो वह धरती पर आना क्यों चाहेंगे। अब आप कहेंगे कि खनिज पदार्थ की खोज में या पृथ्वी पर हमला करने के इरादे से, पर एक मिनट, मेरे ख्याल से तो धरती पर ऐसा कोई पदार्थ मौजूद नहीं है जो यूनिवर्स में कहीं और ना हो। और अगर एलियंस इतने विकसित है कि वो वार्प ड्राइव और वार्म होल की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पृथ्वी पर मौजूद खनिज पदार्थ वो किसी अन्य ग्रह से भी ले सकते हैं, और वो भी भारी मात्रा में। इसलिए एलियंस पृथ्वी पर खनिज पदार्थ की खोज में तो बिल्कुल नहीं आते। तो क्या वो पृथ्वी पर हमला करने के मकसद से आते हैं? तो इसे हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि अब तक जितनी भी बार यूएफओ आदि को देखे जाने की खबरें आई हैं, उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि एलियंस हम पर अटैक करेंगे। इसलिए वो पृथ्वी पर हमला करने के मकसद से भी नहीं आते। एलियंस के पृथ्वी पर बिना कारण आने के स्पष्टीकरण हमें कई थ्योरीज के माध्यम से मिलते हैं। इनमें से एक थ्योरी कहती है कि जो यूएफओ या एलियंस देखे जाते हैं, हो सकता है वो भविष्य के इंसान ही हो जिन्होंने समय यात्रा को संभव बना लिया हो और वो अपनी गुजरी हुई जिंदगी को देखने आते हो। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि शायद दुनिया वास्तविक ना हो, ये विकसित सभ्यता द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो और वो लोग हम पर नजर बनाए रखते हो। ये थ्योरीज एलियंस के बारे में संभावनाएं बताती हैं। ऐसी कोई भी थ्योरी या साक्ष्य अभी तक तो नहीं है जो ये पक्का कर सके कि एलियंस कहाँ हैं, वो कैसे दिखते हैं। हो सकता है कि जिन एलियंस की तलाश हम लोग कर रहे हों वो भी हमें ढूंढ रहे हों, या हम इंसानों में उनकी कोई भी रुचि ना हो। इसके अलावा भी
कई और ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। जवाब के नाम पर है तो बस संभावनाएं। हो सकता है कि कहीं और भी जीवन हो और हमारे जैसा ही, या शायद हमसे भी बेहतर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।